किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हम टमाटर लगा रहे हैं, टमाटर इस समय लग रहा है, बहुत तेजी से लग रहा है। टमाटर को हम कैसे लगाएं और किस तरह से लगाएं जिससे हम अच्छा उत्पादन ला सकें। किसान भाइयों, हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि टमाटर के जो हम बेड बना रहे हैं, नाला बना रहे हैं, वो कितनी दूरी पर बनाएं, पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे हमारा अच्छा उत्पादन निकल करके आए। और टमाटर पे हो या कोई भी फसल हो, उसका जो प्रथम सीढ़ी है, प्रथम प्राथमिकता है कि हम कैसे लगा रहे हैं, किस तरह से लगा रहे हैं, अपनी फसल को हम कैसे लगा रहे हैं, पौधे को कैसे लगा रहे हैं। ये नहीं बातों पर आगे चल करके उत्पादन निकल करके आता है। हम बात करने वाले हैं कि टमाटर जो हम लगाएंगे, इस समय जो लगने वाला है, ये टमाटर जो लग रहा है बहुत तेजी से लग रहा है, ये किस तरह से लगाएं, कैसे लगाएं जिससे हमारा उत्पादन अच्छा निकल करके आए। आइए जानते हैं किन बातों को हम ध्यान में रख करके अपने टमाटर को अपने खेत में लगाएं। किसान भाइयों, टमाटर को लगाने के लिए आप इसको बेड पर लगाएंगे। बेड से बेड की जो दूरी होगी वो कैसी होनी चाहिए, इसकी दूरी, पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, इन्हीं बातों पर हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, ये जो जैसे और बेड की जो दिशा है, बेड हमारे किस दिशा में होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इन सारी बातों को हम इसमें बताने वाले हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बेड जो बनाएंगे, हमारा खेत चाहे जैसा हो, हम अपने प्रत्येक वीडियो में यही बताते हैं कि जो हमारे बेल वाली फसलें हैं, फ्लावरिंग वाली फसलें हैं, वो हम कैसे लगाएं, किस प्रकार से लगाएं जिससे उत्पादन हमारा अच्छा निकल करके आए। तो इसमें भी हम जो बेड बनाएंगे वो पूरब और पश्चिम को बनाएंगे। ये हमारे बेड हैं, ये हमारे जो बेड बन रहे हैं, ये क्या है, पूरब और पश्चिम। ये क्यों ऐसे बताते हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ये आने वाला जो समय होगा, मार्च और हमारा अप्रैल जो है, इसमें जो हवाएं चलती हैं वो क्या चलती हैं, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, ये दिशाओं में हवाएं चलती हैं। तो इसके अपोजिट हम बनाते हैं उत्तर दक्षिण को। जैसे हम उत्तर दक्षिण को बना दिए तो यहाँ पर क्या है कि हमारे फसल को भारी नुकसान होता है और यहाँ पर जो है उत्पादन नहीं आता है, और जो है ये हमारे पौधे जो हैं सब उलट पलट जाते हैं। तो जो हम बेड बनाएंगे, बेड पूरब पश्चिम को बनाएंगे, और यहाँ पर बेड की बीच की दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, ये बेड इस बेड से और इस बेड की जो बीच की दूरी होगी उसको हम 43 इंच से लेकर के 48 इंच तक हम रख सकते हैं। बेड से बेड की बीच की दूरी, यानी इस बेड से लेकर के और इस बेड के बीच की जो दूरी होगी हम 43 इंच से लेकर के 48 इंच तक रख सकते हैं। और जो पौध से पौध के, अब यहाँ पर हमारा पौध है और ये पौध है, इस पौध से और इस पौध के बीच की दूरी जो होनी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए। यदि अच्छा उत्पादन लेना चाह रहे हैं तो 1 फीट से लेकर के 1.5 फीट के बीच में हमारा जो है उत्पादन, पौधे के बीच की दूरी होनी चाहिए। यदि हम इस तरह से पौधे लगाते हैं और इन बातों को ध्यान में रख करके पौधे में लगाते हैं तो उत्पादन हमारा बहुत ही अच्छा निकल करके आएगा। अब बात आती है, अब ये तो पौधे लगाने की बात हो गई, अब इसमें हमको साथ में बांस भी लगाना है। तो बांस जो है, ये जो हमारा ये जो बेड होगा, ये बेड जैसे हम बांस क्या लगाएंगे, बांस ये इस जगह हम अपना बांस लगाएंगे। बांस लगाने के बाद हम बेड बनाएंगे, ठीक। ये बांस हम यहाँ लगाएं और इस बांस से बांस के बीच की दूरी जो है कितनी होनी चाहिए, 8 फीट से लेकर के 10 फीट, बस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो टमाटर लगेगा ये आगे चल करके बांधा जाएगा और इसके बीच में गैपिंग ये ज्यादा होगी तो क्या है, हमारा तार लोच खाएगा और जो हमारे टमाटर का पौधा है वो जमीन को छू जाएगा। जमीन में छू जाएगा तो हमारा उत्पादन घट जाएगा। तो ये जो हमारा बांस है, जैसे एक बांस यहाँ लगाएं और दूसरा बांस यहाँ लगाएं, तो इस बांस के बीच की जो दूरी है, यानी इस बांस से लेकर के और इस बांस के बीच की जो दूरी है वो 8 फीट से लेकर के 10 फीट तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा करेंगे तो हमारा उत्पादन वहां पर नहीं घटेगा।
के आएगा। और ये जो साइड किनारे के जो बांस होंगे वो बांस, जैसे हम ये बांस सीधे लगा रहे हैं, ऐसे लगाएंगे इसमें, और ये बांस जो है जो सबसे इस छोर का यानी इस किनारे का और इस किनारे का बांस कैसे लगाएंगे, इस बांस को जो है हम थोड़ा तिरछा करके लगा देंगे। तिरछा करके लगाने से क्या होगा कि जब हम इसमें से तार बांधेंगे, इसमें से इसके सपोर्ट के लिए जो हम जैसे ये तार बांधे, ये हमारा ये बांस हो गया, ये बांस हो गया। अब ये इतने में हम 3 बांस लगाए हैं और ये हमारा ये लगा है, ये लगा है, ये बांस लगा है थोड़ा तिरछा करके। तो जो हम बांस लगाएंगे, अब यहाँ पर हम खूंटा डाल दिए और इस बांस का सपोर्ट यहाँ से किए और उसी तरह से इधर कर दिए और ये हमारा खूंटा गड़ा है और इसका सपोर्ट यहाँ से किए। अब जब तार हम कसेंगे इस पर, जब तार कसेंगे, ये जब तार कसेंगे और ये इधर झुका हुआ है और ये इधर झुका हुआ है, तो इसका सपोर्ट जो है इस खूंटे से और इसका सपोर्ट इस खूंटे से कर देंगे। उसके बाद जब हम तार को टाइट करेंगे तो ये तार बहुत टाइटा, बहुत ही कस के आएगा और जो हमारा तार जो है लूज नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से हम कर रहे हैं अपने टमाटर की खेती। तो ये मानिए आपका उत्पादन जो है 95% बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा निकल करके आएगा। जो हम विधि बताए हैं, इस विधि से आप अपने टमाटर की जो है नर्सरी का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कीजिए और जैसे हम घास काटने की बारे में आपको बताए हैं, इस प्रकार से कीजिए, उत्पादन आपको बहुत ही अच्छा निकल करके आएगा। यहाँ पर इस तरह से जो लगाए हैं, और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि बीच बीच में हम पानी के लिए नाले यानी जो नाला बनाएंगे इस दिशा में बनाएंगे और ये जो नाले से नाले के बीच की गैपिंग होगी ये 10 से 12 फीट, बस इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लंबे रखेंगे तो यहाँ पर पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा होगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। 10 से लेकर के 12 फीट के बीच में हो रहा है तो वहाँ पर भी आपको पानी लगाने में भी सुविधा दिखाई देगी। तो किसान भाइयों, ये जो किसान मित्र वीडियो देख रहे हैं वो किसान भाई इसी विधि को अपना करके अपने टमाटर की खेती करें और आपको लाभ इतना अच्छा देखने को मिलेगा कि याद करोगे कि हाँ हम टमाटर कैसे लगाए हैं। इसमें जब ये रोपाई हो जाएगी उसके बाद आगे क्या करना है अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि अगले आपको अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन सी उर्वरक डालें, कब डालें, कौन सा पौधे में ड्रिंच करें, यानी पौधे की जड़ पर कौन सी उर्वरक, कौन सा फंजीसाइड, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट डालें जिससे हमारे पौधे की विकास बहुत ही अच्छे से हो सके।